ये अनदर जेई पर बेस्ड, जेई के PYQs ऑन द डिटरमिनेंट चैप्टर पर बेस्ड एक वीडियो है सेपरेट। इससे पहले भी हमने एक जेई की प्रॉब्लम डिस्कस की थी, और इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा छोटा से छोटा वीडियो हो और समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी एक ये आपको पता है, देखिए लिखा हुआ है IIT JEE मेन 2020 में ये पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, सिर्फ ना PYQs लगा लेंगे, तो आपका डिटरमिनेंट चैप्टर का पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। बोर्ड लेवल, NCERT लेवल, RD शर्मा की बुक में जितने सवाल दिए डिटरमिनेंट के, सभी कुछ क्लियर हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है डिटरमिनेंट चैप्टर पर, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि लेक्चर सीरीज ऑलरेडी मेरी चल रही है चैनल पर, जिसके अभी तक 13 लेक्चर हो चुके हैं, और 13 लेक्चर के बाद ये वीडियो बनाया गया है। यानी कि ये वीडियो कहीं ना कहीं उस लेक्चर सीरीज से भी लिंक है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने वो लेक्चर सीरीज देखी हुई है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि हम वो सब ये मान के चल रहे हैं कि आपने किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे लगाते हैं, ऑपरेशन कैसे सोचते हैं, क्या 4 तरीके होते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के, उन्हीं 4 तरीकों के इर्द गिर्द सारी प्रॉब्लम घूमी हुई है। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना डिटरमिनेंट में, ठीक है। जल्दी से आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है इफ ए बराबर a + x, b बराबर b + ये इस तरह का एक इंफॉर्मेशन दी गई है। ये तीनों पक्ष बराबर हैं, वेयर ABC x y z आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं, अलग अलग हैं और नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। देन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज इसको मतलब कैपिटल Y मान लें या कुछ कैपिटल Q मान लें, यानी कि मान लो डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम संकेत कर ले कैपिटल Q से। ना करिए, आपकी मर्जी, आपके देखिए रास्ते अलग हो सकते हैं, मेरे रास्ते अलग हो सकते हैं ऑपरेशन लगाने के, लेकिन वैल्यू सबकी सेम आएगी, ठीक है। डिटरमिनेंट चैप्टर की यही खासियत होती है कि आप अपनी तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसा टीचर चल रहा है वैसे उसकी नकल ना करिए, अपने तरीके अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल देखते हैं इसको डिटरमिनेंट में ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएंगे। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले तो डिटरमिनेंट क्या सोचेंगे हम कि ये रिड्यूस होकर के छोटी से छोटी हो जाए। और देखिए इस चीज को यूज करना है, तो यानी कि आपको ये दिमाग में रखना है कि ये ब्रैकेट बराबर है, तो यानी कि ये ब्रैकेट जब बराबर है तो कहीं ना कहीं आप ये ब्रैकेट अगर बन रहे हो तो उनको बिगाड़िए ना, इस बात को भी ध्यान में रखना होता है। कोशिश करिए इस टाइप के ब्रैकेट बन जाए तो बराबर कर देंगे तो शायद आसान हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ पे तो वही ब्रैकेट बने हुए हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सर हम बिगाड़े ना ऑपरेशन, अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये बिगड़ जाएंगे। अभी आप डिटरमिनेंट को छोटा कर लीजिए, देखिए डबल एलिमेंट टाइप के लिखे, इनको सिंगल टाइप के एलिमेंट में बना लीजिए, फिर देखिए, फिर उसको फिर वही बना दीजिए अपना जोड़ जोड़ के। बिगाड़ने से मतलब नहीं है कि मतलब आप जो दिया है फिर आप इसी को एक्सपेंड कर दे, खोल दें, क्योंकि ये सब टर्म बहुत लंबे लंबे टर्म लिखे हुए हैं और अननेसेसरी लिखे हुए हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनको पहले हम रिड्यूस करेंगे और इसको देखते हुए कि बना रहे, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हम प्रॉपर्टी 5 लगा दें, एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट का रिवर्स लगा दें, ठीक है। अगर हम एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट का रिवर्स लगा देंगे तो शायद थोड़ा सा मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। या हम इसमें लगा दें, ठीक है, क्योंकि एक डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, देखिए इसको खोल दें, एक XYZ हो जाएगा, एक ABC हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसमें लगा देंगे, इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है, अलग अलग, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम समान होना चाहिए, तो हम इसको अलग अलग तरीके से एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी 5, एडिशन ऑफ टू डिटरमिनेंट का रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सब आपने लेक्चर नंबर 6 में आपने देख चुके हैं कि हम इसका रिवर्स कैसे करेंगे। किन्हीं 2 कॉलम, अगर हम किसी कॉलम के एलिमेंट, जुड़े हुए एलिमेंट को तोड़ रहे हैं तो कोई 2 कॉलम सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे C1 और C2 को सेम मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए XYZ A + Y B + Y और C + Y, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे XYZ, ठीक, ये ऐसे तोड़ दिया हमने इसको, और इसी को हमने फिर से यहाँ पे उतारा XYZ A + Y B + Y और C + Y, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया हमने ABC, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय प्रॉपर्टी 5, ठीक है, का रिवर्स लगाया है, ठीक है। इसको हमने ये तोड़ कर लिख दिया है, इस कॉलम C3 के एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखा है। तो जब हम किसी भी कॉलम या रो के जुड़े हुए एलिमेंट को अलग अलग करते हैं तो ये देखते हैं कि रिमेनिंग 2 कॉलम समान होना चाहिए, रिमेनिंग 2 कॉलम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब रिवर्स करके देख लो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों तभी जुड़ेंगे जब 2 कॉलम, अगर कोई तीसरा कॉलम तभी जुड़ेगा, C3 तभी जुड़ेगा जब रिमेनिंग 2 कॉलम बराबर हैं। हाँ, बराबर हैं, तो जुड़ करके ये आ जाएगा। देखिए जो स्टेप लिखा हुआ सही लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ये डिटरमिनेंट तो मेरी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट में किन्हीं 2 कॉलम या 2 रो अगर बराबर हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये मेरी गायब हो गई। देखिए और मेरा छोटा बन गया, हालांकि मेरा ये इस टाइप के टर्म बिगड़ गए, लेकिन बाद में हमको बना लेंगे, हम बाद में बना लेंगे इनको जोड़ करके, तो मेरा वो कोई इशू नहीं है कि वो बिगड़ क्यों गया, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे C2 - C3 लगा दें तो ये ABC टाइप के एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 stored at C2 - C3, ठीक है।
जब हम C2 माइनस C3 लगाएंगे तो ABC टाइप के एलिमेंट्स कट जाएंगे, ठीक है। तो मेरी ये डिटरमिनेंट बन जाएगी x y z, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा y y y, और ये आ जाएगा मेरा a b c, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। C2 माइनस C3 लगाया तो a b उस टाइप के वो कट गए। अब यहाँ पे y कॉमन ले भी सकते हैं हम, y कॉमन ले लीजिए। जब y कॉमन ले लेंगे आप, जब y कॉमन ले लेंगे आप तो x y z 1 1 1 और ये a b c हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब आप क्या चाहिए, अच्छा a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड तो बनानी है, हाँ क्या बना सकते हैं, जोड़ के बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे C1 प्लस C3 स्टोर्ड एट C1, ये वाला ऑपरेशन हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें लगा देंगे तो C1 C3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में y तो लगा ही है, ठीक है, y तो लगा ही है, तो x प्लस a एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, y प्लस b एक ब्रैकेट में आ जाएगा, c प्लस z एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये 1 1 1 तो दिया ही है, और ये a b c तो है ही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए x प्लस a b प्लस वाई c प्लस z बराबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप के एलिमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ लिख देंगे। यहाँ पर हम अगर मान लो सभी में हम x प्लस ए बना दें, या y प्लस बी बना दें, या सी प्लस जेड से हम यहाँ पे सब में अपनी मर्जी से x प्लस ए और c प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, c प्लस जेड बराबर x प्लस ए माइनस 1, x प्लस ए माइनस 1, ये 1 1 1 a b c, ये मेरा बन जाएगा। कैसे हमने यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को यूज किया है, ठीक है। जहां पर b प्लस वाई था वहां a प्लस एक्स लिख दिया, a प्लस एक्स लिख दिया, और जहां पर c प्लस जेड था तो वहां पे c प्लस जेड की जगह a प्लस एक्स के टर्म में माइनस 1 उधर ले जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 लिख दिया। अब हम R1 में से R2 करते तो 2 जीरो बन जाएंगे मेरे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे R1 स्टोर डेट R1 माइनस R2 कर दें तो देखिए मेरी डिटरमिनेंट बन जाएगी y ब्रैकेट में 0 0 a माइनस b, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसी रहेगी x प्लस ए, और ये x प्लस ए माइनस 1 ऐसी रहेगा, और ये मेरा 1 1 रहेगा, और ये मेरा b और c रहेगा, ठीक है। ये मेरी डिटरमिनेंट बन जाएगी। यहाँ पे हमने इस डिटरमिनेंट में हमने R1 माइनस R2 लगाया इस डिटरमिनेंट में, ठीक है। इसमें हमने R1 माइनस R2 लगा दिया, R1 में से R2 वाले एलिमेंट करेंगे तो ये 0 यहाँ पे ये a माइनस b बन जाएगा, ठीक। अब हम R1 के अलावा एक्सपैंड कर दें तो मेरा, अगर हम यहाँ पे इसको R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, R1 के लॉन्ग, तो ये y तो इसी रहेगा, ठीक है। R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर दे, a माइनस बी आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और ये रो और ये कॉलम कट जाएगा तो ये माइनस ये, यानी x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1, ये आ जाएगा। a से a कटा, x से x कटा, यहाँ पे कुल मिलाकर के एक्सपैंड करने के बाद y a माइनस बी आ जाएगा, ठीक। y बराबर a माइनस बी आ जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में y a माइनस बी लिखा है इसमें, तो यानी ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इस डिटरमिनेंट का। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार प्रॉब्लम थी, जो जेईई मेन 2020 में ही पूछी गई थी, अभी 2-3-4 साल पहले ही पूछी गई थी, ठीक है। तो ये एक वीडियो था जो PYQs पर बेस्ड था, डिटरमिनेंट चैप्टर के जो और चूंकि एक ये लेक्चर सीरीज है, ये इसकी भी अपनी एक लेक्चर सीरीज चल रही है जेईई की अलग प्रैक्टिस पर, आप सभी को पता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।